एक बदनाम गुंडा नेताओं की नेतागिरी चमकाते चमकाते खुद राजनीति में आ जाता है। पावर हाथ लगते ही कानून को लात मारने लगता है। अपराध की डिक्शनरी में जितने जुर्म हैं वह सभी जुर्म करता है। पुलिस और पत्रकारों से डरता नहीं, उन्हें धमकाता है और पिटाई भी करता है। 1961 में बिहार के मोकामा में रईस भूमिहार परिवार के बाहुबली अनंत सिंह कुल 4 भाई थे। उनके पिता जमींदार के साथ साथ काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अनंत सिंह पहली बार 9 साल की उम्र में हत्या के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद 15 वर्ष की उम्र में पटीदारों के साथ मारपीट में उन्हें जेल जाना पड़ा। अनंत कुल 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई की मृत्यु बीमारी के कारण हुई। बाकी 2 भाइयों की हत्या कुछ समय बाद हो गई। जब अनंत को भाइयों की हत्या की जानकारी हुई, अनंत मोकामा में नहीं थे। कुछ समय बाद अनंत की वापसी मोकामा में होती है। उसी दौरान उसे जानकारी मिलती है कि उसके भाई के हत्यारे गंगा पार रेत पर पार्टी कर रहे हैं। फिर क्या, अनंत गंगा नदी तैरकर पार करते हैं और हत्यारों को वहीं रेत पर मार डालता है। इस घटनाक्रम में अनंत सिंह का खौफ और बढ़ गया। कम उम्र में मोकामा टाल क्षेत्र में कब्जा जमाने को लेकर हथियार उठाने और 4 भाइयों में सबसे छोटे होने की वजह से लोग उसे छोटे सरकार बुलाने लगे। अपने इलाके में वही सरकार होता है, उसी की हुकूमत चलती है। हम बात कर रहे हैं बिहार मोकामा के विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की। वह बाहुबली विधायक जिसकी बाढ़ एवं मोकामा में समानांतर सरकार चलती हो, जिसके जुबान से निकला आखिरी शब्द आदेश था, जिसके डर से विरोधी भी थर थर कांपते थे। अपने बड़े भाई को निर्विरोध एमएलसी बनाता है। हथियार के दम पर सारी व्यवस्था को नतमस्तक कराने वाले अनंत, समानांतर सरकार चलाने वाले अनंत, मौत का फरमान जारी करने वाले अनंत, बाहुबली विधायक अनंत सिंह, आंखों पर काला चश्मा, हाथों में AK-47 और घोड़ा बग्घी पर सवार। आईपीसी और सीआरपीसी की शायद ही ऐसी कोई धारा बची हो जो अनंत सिंह पर न लगी हो। कहते हैं एक दौर था जब बाढ़ और मोकामा में इंडियन पेनल कोड की जगह अनंत पेनल कोड चलता था। मतलब साफ है, यह सरकार का राज नहीं, छोटे सरकार का राज था। अनंत सिंह का सिलसिला 1990 से शुरू होता है। 1990 से पहले लड़ाई अपराध तो पहले से चल रहे थे, लेकिन 1990 में यह लड़ाई राजनीतिक रूप लेने लगी। कारण यह हुआ कि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, जो खुद भी बाहुबली थे, तब अनंत की उम्र छोटी थी, लेकिन तब भी अनंत ही सटीक थे। 1990 में जब बिहार के राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, तो दिलीप सिंह ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। मोकामा विधानसभा में दिलीप सिंह के सारथी बने लालू प्रसाद यादव। राजद से टिकट मिलता है और दिलीप सिंह विधायक बन जाते हैं। अगले चुनाव में दोबारा अच्छे मार्जिन से दिलीप सिंह जीतते हैं और सरकार का हिस्सा बनते हैं। उनके खाते में भी मंत्रालय आता है। अनंत सिंह के बड़े भाई मंत्री बन चुके थे। सत्ता में उनकी हनक थी और प्रशासन में उनकी पहुंच थी। उनके सारे विरोधी कमजोर पड़ रहे थे। कुछ समय बाद दिलीप सिंह की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। यहीं से राजनीति में अनंत सिंह की एंट्री होती है। 2004 में अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो AK-47 लेकर नाच रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही लोकल इंटेलिजेंस से खबर मिली कि अनंत सिंह के कोठी पर बदमाशों का जमावड़ा हुआ है और यह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। अगले ही दिन बिहार पुलिस और STF अनंत सिंह के घर पर छापा मारती है। उस दिन मोकामा में पूरी रात गोली चली और STF का एक जवान भी शहीद हो गया। साथ ही अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे जाते हैं। तब यह खबर सुर्खियां बनी और सरकार को भी छोटे सरकार होने का एहसास अनंत सिंह ने कराया। 2005 में अनंत सिंह पहली बार चुनाव लड़ते हैं और भारी मतों से विजयी होते हैं। अनंत सिंह 2 बार जदयू से, 1 बार निर्दल और 1 बार राजद से विधायक बने। साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के केस में अनंत सिंह का नाम आया। अनंत सिंह अपने सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान एक पत्रकार के तीखे सवालों से नाराज होकर अनंत सिंह एवं उनके लोगों ने पत्रकार की ऑन कैमरा पिटाई कर दी और 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में कुछ बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के मान मनोवल करने पर पत्रकार को रिहा किया गया। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, कब्जा समेत अन्य कई मामलों में 50 के आसपास मामले दर्ज हैं।
लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो बरी हो चुके हैं। 2007 में अनंत सिंह एक ठगी के आरोपी के घर पर अपने लोगों के साथ धावा बोलने गए थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उनके काफिले की एक गाड़ी जला दी जाती है। ठीक उसके कुछ दिन बाद एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला जाता है। इसका आरोप भी अनंत सिंह पर ही लगता है और वे सत्ता पक्ष के विरोधी बन जाते हैं। हाल ही में अनंत सिंह को जो सजा हुई है, उस मामले में अनंत सिंह के घर से प्रतिबंधित AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और 27 गोलियां मिलने का मामला है। इससे पहले अनंत सिंह के सरकारी आवास पर इंसास राइफल की मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ मिलने का मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है। इसमें फैसला आना अभी बाकी है। अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं और सजा होने के कारण विधायकी जा चुकी है, लेकिन अनंत सिंह की सरकार अभी भी जेल से ही चल रही है। हाल ही में बेऊर जेल प्रशासन ने अनंत सिंह और उनके समर्थक कैदियों पर जेल ब्रेक की FIR दर्ज कराई है। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर आरोप लगा है कि उनके समर्थक कैदियों ने बेऊर जेल पर कब्जा रचने और कुख्यात कैदियों को भगाने की साजिश रची थी। जेल के अंदर 3-4 बार पगली घंटी भी बजी। उसके बाद अतिरिक्त फोर्स ने आकर स्थिति को संभाला और सभी बंदियों को बैरक में बंद किया। वहीं अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उनकी हत्या कराना चाहता है।